हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम एक नई कंपनी के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन कंपनी लेकर आया हूँ, तो जिसके बारे में आप जानते भी होंगे। तो कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। ये हम नाम देखेंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड। स्टॉक का प्राइस है 634 रुपये 25 पैसे का। आज की डेट में स्टॉक जो है ऊपर गया है लगभग 1.5% के आसपास। ये बेसिक चार्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे। टेक्निकली चार्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये इस तरीके से हम इसको टेक्निकली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टॉक को। अब हम चलते हैं ओवरव्यू पे। तो प्राइस ट्रेंड आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक साल में कैसे ये स्टॉक कहाँ से कहाँ मूव कर गया। मार्केट कैप की अगर मैं बात करता हूँ तो 2,10,718 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पी रेशो की बात करता हूँ तो इंडस्ट्री में लो है 19.8। प्राइस अर्निंग ग्रोथ की अगर मैं बात करता हूँ तो बिलो इंडस्ट्री मेडन है 0.1। प्राइस टू बुक की अगर बात करता हूँ तो बिलो इंडस्ट्री 4 है। और यहाँ पे डिविडेंड भी कमी है। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करते हैं तो वो भी मिडन में ही है, यानी कि नुकसान में नहीं है। ठीक है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करता हूँ तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 42% अप हुआ है, यानी कि 1,02,000 करोड़ से ज़्यादा का 1,02,236 करोड़ रुपए का इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूँ, ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी कि ये इंक्रीज हुआ है इनका 164% कंपनी का लास्ट ईयर में, यानी कि नेट प्रॉफिट कितना आया है 3,202 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो इनका इंक्रीज हुआ है 447% से भी ज़्यादा पिछले एक साल में, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगाया जाए। ठीक है। यानी कि अभी जैसे कि सितंबर चल रहा है। ठीक है। तो जो जो अनाउंस हुए हैं रिजल्ट वो जुलाई में अनाउंस हुए हैं। तो जो 2022 में जो जुलाई आई थी उसके मुकाबले 3,217 करोड़ का, वो 13,217 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है इनका। ऑपरेटिंग रेवेन्यू की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका 3,76,268 करोड़ का। ठीक है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू। और नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे टीटीएम आ रहा है इसका 10,623 करोड़, यानी कि ये भी 188% से ज़्यादा लास्ट ईयर में अप हुआ है। बेसिक ईपीएस 188% अप हुआ है, 32 रुपये का ईपीएस आया है। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। आरएसआई की बात करता हूँ तो आरएसआई हमें इंडिकेट करता है, ये होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसका एक रेशो होता है कि अगर ये 70 से ऊपर चला जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक ओवरबोट जोन में आ चुका है। और वहीं पर अगर ये 40 से 35 के बीच में, अगर 30 के बीच में अगर रहता है तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक एक ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है, यानी कि यहाँ से इसमें अब बाइंग हो सकती है। एमएफआई की अगर मैं बात करता हूँ तो ये ओवरबोट जोन में आ गया है। ठीक है। आप ये देख सकते हैं। अब हम इसके स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, प्राइस एवब शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एनुअल ईपीएस ग्रोथ, यानी कि अर्निंग पर शेयर ग्रोथ। गुड क्वार्टरली ग्रोथ इन रिसेंट रिजल्ट, यानी कि जो इसकी क्वार्टरली ग्रोथ हो रही है वो रिसेंट के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें पता लग रहा है। एफिशिएंट इन मैनेजिंग एसेट्स टू जनरेट प्रॉफिट्स आरओए इम्प्रूविंग लास्ट 2 years। ग्रोथ इन क्वार्टर नेट प्रॉफिट इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर। एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग, पिछले 2 साल से जो एनुअल के इनके नेट प्रॉफिट्स हैं, यानी कि क्वार्टरली जो अनाउंस होते हैं और जो एनुअली अनाउंस होते हैं, तो एनुअली अगर हम कंपेयर करते हैं तो पिछले 2 साल से वो नेट प्रॉफिट इंप्रूव हो रहे हैं। और एफ पी आईज की अगर मैं बात करता हूँ तो शेयर होल्डिंग उनका जो है वो अपना जो है इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि वो और पैसा इस स्टॉक में लगा रहे हैं। रिसेंट रिजल्ट की बात करते हैं तो ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट विद इंक्रीज इन ऑपरेटिंग मार्जिन, यानी कि जो इनके प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग मार्जिन, तो दोनों अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर तो उसमें भी बहुत बेहतरीन ग्रोथ हमें दिख रही है। स्टॉक नियर 52 वीक हाई पर है। और वीकनेस की बात करते हैं तो कंपनी में हाई डेट है कंपनी के ऊपर। म्यूचुअल फंड अपनी जो है होल्डिंग इंक्रीज करी है, मतलब डिक्रीज करी है लास्ट क्वार्टर में। और डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट विद फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि जो पिछली बार हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो हो रहा है ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ रही है नेट प्रॉफिट विद इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन। और वीकनेस अगर हम देखते हैं तो क्या आ रहा है, डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट विद
फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो वो डिक्रीज हो रहा है, और अगर ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो वो इंक्रीज हो रहा है। डिक्लाइन नेट कैश फ्लो, कंपनी नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश, यानी कि कंपनी नेट कैश जनरेट नहीं कर पा रही है। अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ तो हाई वॉल्यूम है, हाई गेन है, यानी कि अच्छा खासा वॉल्यूम है स्टॉक के अंदर। थ्रेड्स, रेड फ्लैग आया हुआ है, फर्म लिंक टू ऑन गोइंग रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन, लीगल केसेस, यानी कि कुछ है इसके अंदर, कुछ जो है कुछ केसेस वगैरह, अभी लीगल केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, रेड फ्लैग आया हुआ है। टेक्निकली की अगर हम बात कर लेते हैं तो 634 रुपये का स्टॉक का प्राइस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बुलिश मोमेंटम है। और ईएमए और एसएमए हम देख सकते हैं किस तरीके से ईएमए में और एसएमए में मूविंग हो रही है। पिवट रेजिस्टेंट एंड सपोर्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्या पिवट पॉइंट आ रहे हैं इनके, फर्स्ट रेजिस्टेंट, फर्स्ट सपोर्ट, तो ये थर्ड रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं 647 रुपये, और थर्ड सपोर्ट 619 रुपये। आरएसआई देख सकते हैं, एमएफआई, एमएसीडी सिग्नल लाइन, एडीआर, एटीएक्स, ठीक है। बीटा अगर हम देख सकते हैं, बीटा वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो बीटा वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। और अगर प्राइस एनालिसिस की अगर मैं बात करता हूँ स्टॉक के, तो पिछले एक महीने में 4.5%, और पिछले 3 महीने में 11.5%, और पिछले 6 महीने में 54%, और साल में 41% से ज़्यादा स्टॉक अप हो चुका है। ठीक है, ये हम देख लिया हमने। अब इसके बाद करते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे बात। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हम समझ लेते हैं सबसे पहले, कि जो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो पेरेंट कंपनी है, प्रमोटर हैं, 43% होल्डिंग प्रमोटर के पास अवेलेबल है। टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया प्रमोटर, 2.2% होल्डिंग इनके पास है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर 1.1 होल्डिंग अवेलेबल है। राकेश झुंझुनवाला जी जो हैं ये पब्लिक, इनके पास होल्डिंग अवेलेबल है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एसबीआई निफ्टी ईटीएफ, सिटी बैंक एनए न्यूयॉर्क, एनवाईडीआर डिपार्टमेंट, ये होल्डिंग अवेलेबल है। ये तो मेन लोग हैं जिनके पास ज़्यादा होल्डिंग अवेलेबल है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो प्रमोटर आप देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड के पास देख सकते हैं, एफ के पास 17% से ज़्यादा होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 17% नेट, और इसमें 10% के पास अदर्स के पास। तो ये हमने देख लिया। अब इनके पॉजिटिव देखते हैं। प्रमोटर होल्डिंग रिमेन अनचेंज 46.39, यानी कि होल्डिंग जो है वो रिमेन, मतलब कोई चेंज नहीं है उसमें, इतनी है। प्रमोटर प्लेज रिमेंड, यानी कि प्रमोटर ने लगभग 1.82, यानी कि इतनी होल्डिंग इन्होंने प्लेज की हुई है, जो कि अनचेंज है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं किया है, ना तो उसको इंक्रीज़ किया ना उसको डिक्रीज़ किया। एफ की बात करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर की, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन्होंने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ करी है 15.34 से 17.72 जून क्वार्टर में। अगर हम देखते हैं तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ करी है 8.98 से और 8.69 से। ठीक है, यहाँ से इनकी होल्डिंग कम हो गई है, यहाँ पे लगभग 30-31 के आसपास, पॉइंट 31 के आसपास। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने देख लिया यहाँ पे डेटा। और अब हम न्यूज़ की बात करते हैं, तो न्यूज़ अगर हम कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो यहाँ पे अपडेट हो जाती है। तो यहाँ पे एक न्यूज़ अपडेट है, यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर ऑफ एफ आई इन्वेस्टर इंक्रीज फ्रॉम 802 से 956, यानी कि पहले 802 लोग थे टोटल, उसमें जो है फॉरेन की कंपनियां भी थी, कुछ जैसे कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी थे, तो वो जो टोटल लोग थे वो 802 से 956 हो चुके हैं। और स्टॉक ने गेन किया है पिछले 6 महीने में 54%। डील्स की अगर मैं बात करता हूँ कि क्या क्या डील हुई है, तो यहाँ पे बल्क डील हम देख सकते हैं, 10 अगस्त 2023 में लास्ट डील हुई थी, जो बल्क डील हुई है सिटी बैंक के द्वारा। और इनसाइडर ट्रेडिंग की अगर मैं बात करता हूँ, तो 1 नवंबर 2022 को 2,50,000 शेयर इसने बाई करे हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 31 मार्च 2021 में इन्होंने रिवोक करे हैं शेयर, 31 मार्च 2021 में। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। कॉर्पोरेट एक्शन की अगर मैं बात करूं, तो डिविडेंड अनाउंस किया है स्टॉक ने अभी 2028 में, 28 जुलाई को, 2 रुपये का। स्प्लिट हुआ था शेयर ये 2011 में, उसके बाद से कभी स्प्लिट नहीं हुआ। राइट्स एंटाइटलमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो 2015 में आया था वो, उसके बाद से कोई एंटाइटलमेंट नहीं आया अब तक। बोर्ड मीटिंग की अगर मैं बात करूँ, तो 25 जुलाई में क्वार्टरली रिजल्ट थे इनके, और उससे पहले 12 मई में इनकी मीटिंग हुई थी। ऑडिट रिजल्ट जो थे वो ऑडिटेड हुए थे,
और फाइनल डिविडेंड अनाउंस हुआ था इन्होंने। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हुआ 25 जुलाई को, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने डिविडेंड अनाउंस कर दिया दो दो 28 जुलाई में, यानी कि 3 दिन बाद ही डिविडेंड पे आउट कर दिया ₹2 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन जो डेटा है वो अवेलेबल है, वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेना ना भूलें। और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या टारगेट आपके हो सकते हैं आने वाले समय में। तो जिस तरीके से आप टाटा मोटर्स का नाम जानते होंगे, तो आपने गाड़ियाँ भी देखी होंगी जो एकदम से हाल फिलहाल में ही इन्होंने गेम चेंजिंग करी है पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में। ईवी जो है, ईवी की एंट्री करके, जो कि एक फेवरेट कार है ऑल ओवर इंडिया में, अगर आप देखते हैं तो टाटा ईवी नेक्सॉन इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी क्या किया है कंपनी ने रिसेंटली का, अगर कंपनी की कुछ हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जो ये 2,10,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है, ये ऐसे ही नहीं बनाया है इनका। ये मार्केट कैप बहुत डाउन हो चुका था एक समय पे, और एक समय पे लोग ये सोचते थे कि शायद ये टाटा मोटर्स बंद हो जाएगा, जिस टाइम पे टाटा सूमो, टाटा इंडिका और टाटा इंडिगो, तो इस तरीके जो इनकी व्हीकल थे, वो जो पहले से इनके चलते आ रहे थे प्रोडक्ट। उसके बाद कंपनी ने देखते हुए कि जैसे जैसे जो इंडिया है वो ग्रोथ कर रहा है, इसमें जो है यंगस्टर्स ज़्यादा हैं और उनको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो कंपनी ने क्या करा, डेफिनेटली वो अपनी जो है गेम चेंजिंग करी। उसने उसने अपने सारे प्रोडक्ट जो है नए लॉन्च कर दिए, जैसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके। ठीक है, जैसे ये बसेस भी बनाती हैं, ट्रक्स भी बनाते हैं, तो उन सबको इसने टाटा मोटर्स ने एकदम से मॉडिफाई किया और उसको दोबारा से इसने मार्केट में लॉन्च किया। तो उसके बाद से आप स्टॉक का प्राइस देख सकते हैं कहाँ पहुँच गया है, और 2,10,000 करोड़ का मार्केट कैप है फिलहाल। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि स्टॉक में एक बेहतरीन मोमेंटम रहेगा आने वाले समय में, बेहतरीन ग्रोथ आपको दिख सकती है। हो सकता है कि कंपनी कोई बाय बैक लेके आ जाए, या कंपनी कोई राइट इशू जारी कर दे, तो कुछ भी हो सकता है फ्रेंड। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी में एक बेहतरीन ग्रोथ आपको दिख सकती है। स्टॉक का प्राइस का मैं बेसिकली एक टारगेट नहीं लूँगा, क्योंकि क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि कंपनी के स्टॉक का प्राइस बढ़े ही बढ़े। ऐसा भी होता है कि स्टॉक का प्राइस कंसिस्टेंट रहता है, मतलब यानी कि एक लेवल पे ही रहता है, लेकिन कंपनी वो अपने इन्वेस्टर को प्रॉफिट देने के लिए वो कभी क्या करती है, बाय बैक लेके आती है, राइट इशू जारी कर देती है, एंटाइटलमेंट आ जाती है। ठीक है, या अलग से कंपनी को अगर और पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्लाइंट के लिए वो जो उनके ऑलरेडी शेयर होल्डर होते हैं उनके लिए क्या करती है, वो जो है नए शेयर इशू कर देती है कम प्राइस पे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन जो है सारी मैंने आपको बता दी है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए बहुत मेहनत लगती है इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करने में और आप लोगों तक पहुंचाने में। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।